आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। सबसे पहले हम बात कर लें कि विद्युत विभव क्या होता है। तो विद्युत विभव के ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया है और विभव की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो विभव जो होता है, विभव की डेफिनेशन की बात करें तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ पर हमें जो निकालना है वो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बिंदु आवेश है। ये बिंदु आवेश है O, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज। तो इस प्लस क्यू चार्ज से यानी इस बिंदु आवेश के कारण अनंत पर कहीं दूर यानी विद्युत क्षेत्र से बाहर कोई परीक्षण आवेश है जिसको हमें विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, इसका हम गणना करेंगे। तो यहाँ पर सोच लेते हैं हम कि मान लो कि यहाँ से कोई चार्ज जो है यहाँ पर रखा हुआ है, क्यू नॉट आवेश है जिसको कि हम परीक्षण आवेश कहेंगे। इस क्यू नॉट आवेश को हम इस तरफ लेके आएंगे, यानी अब देखो ये धनावेश है और क्यू नॉट भी परीक्षण आवेश भी धनावेश है। तो यहाँ पर से हम इसको इस तरफ लेके आएंगे। मान लो यहाँ से आप इसको लेके यहाँ तक आ गए, यानी इस पॉइंट ए तक लेके आएंगे। अब इस बिंदु O से ए तक की जो दूरी है वो आर दूरी है, यानी अनंत से अब इस दूरी तक लाने में आपको केवल आर दूरी और शेष रह गई। तो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो आर है। अब मान लेते हैं कि इसकी कार्य की जो कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करना है, इस कार्य को हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देंगे। तो मान लेते हैं कि यहां से ए से बी तक लाने में, अब ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है वो तो आर दूरी है, परंतु हम बात करते हैं कि ए से बी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा या कितना विस्थापन होगा। क्योंकि ए से बी तक छोटी दूरी अल्प दूरी, इसलिए जो दूरी तय करनी होगी उसको भी हम क्या कहेंगे, डी आर कहेंगे। यानी एकांक धनावेश को मान लें हम, एकांक धनावेश क्यू नॉट को यहाँ से ए तक तो लेकर आ गए। अब हम बात करें कि एकांक धनावेश को ए से बी तक लाना है, तो ए से बी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लिखते हैं कि एकांक धनावेश को बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। अब चूंकि ये जो डिस्टेंस है बहुत कम है, यानी कार्य भी हमारे द्वारा कम ही किया जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे डी डब्ल्यू, यानी डी डब्ल्यू बराबर, अब कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बल हो गया एफ इंटू विस्थापन कितना हुआ, डी आर दूरी चले तो विस्थापन हुआ डी आर। अब हम यहाँ बात कर देते हैं इनके एंगल की, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है। यहां से इस चीज को आपको समझना है, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ, एफ की डायरेक्शन और डी आर की डायरेक्शन दोनों को देखना। एफ की डायरेक्शन यानी विस्थापन किस तरफ से, एफ की डायरेक्शन यानी जो फोर्स लग रहा है ये भी प्लस क्यू आवेश है और जो परीक्षण आवेश है वो भी प्लस क्यू आवेश है। यानी जो बल की डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, यानी बल की डायरेक्शन जो होगी वो इस दिशा में होगी, यानी बल जो है वो इस दिशा में होगा। और जो विस्थापन हम देख रहे हैं, विस्थापन किस तरफ हो रहा है, ए से बी की दिशा में हो रहा है। यानी हम यहाँ से एक चीज सोच रहे हैं कि जो बल की डायरेक्शन है वो तो ऐसे जा रही है, बल तो इस तरफ है, और विस्थापन किस तरफ हो रहा है, ए से बी की तरफ। यानी विस्थापन की जो डायरेक्शन है वो ए से बी यानी इस डायरेक्शन में हुआ। अब यदि हम दोनों की कंपैरिजन करें तो ओवरऑल बात की जाए तो बल की डायरेक्शन तो ये हो गई और विस्थापन की डायरेक्शन ये हो गई। यानी कुल मिला के दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। हम यहाँ इसको लिख सकते हैं एफ डी आर कॉस 180 डिग्री। तो एफ इक्वल टू डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी आर कॉस 180 डिग्री। आप जानते हो 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है, क्योंकि कॉस 180 इक्वल टू -1, यानी
cos 180 डिग्री का मान जो होता है वो -1 होता है। तो यहाँ पे हम रखेंगे dw इक्वल टू माइनस एफ डी आर। dw की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। अब फोर्स कौन कौन सा लगा, Q और Q नॉट के बीच में फोर्स लगा है। तो Q और Q नॉट के बीच में जो फोर्स लगा उसको हम निकाल सकते हैं। अब आप जानते हो F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है Q नॉट E। इससे पहले भी हमने पढ़ा F इक्वल टू होता है Q नॉट E। तो F की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो गया आपका dw इक्वल टू माइनस F की वैल्यू हो गई Q नॉट E और ये हो गया dr। अब Q नॉट तो परीक्षण आवेश है और E जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीव्रता के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। Q यानी जो भी यहाँ पर तो हमारे पास परीक्षण जो आवेश है वो क्या है, Q है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। ये जो वैल्यू है वो भी हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका dw इक्वल टू माइनस Q नॉट E की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर और इंटू ये dr। यानी dw बराबर हो गया आपका माइनस Q नॉट 0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। अब ये जो हमने जो कार्य निकाला वो किसके लिए निकाला है, परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कुल कार्य, यानी कितना कार्य किया गया। क्योंकि ये अल्प दूरी है इसलिए जो कार्य होगा वो भी अल्प कार्य होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि हम परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, मान लो यहाँ या किसी भी बिंदु तक लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, तो वो जो कार्य करना पड़ेगा उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो यहां से देखते हैं कि परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे गणना करेंगे कि यदि परीक्षण आवेश को अनंत से आप विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं तो आपको कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अभी हमने निकाला कि ए से बी तक लाने में हमें जो कार्य करना पड़ा, अब ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया हमने, तो अनंत से ए तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहां से लिखते हैं कुल कार्य। तो इसको हम लिखेंगे W इक्वल टू, यानी जो कार्य हुआ वो कहां से कहां तक किया हमने, आवेश को कहां से लेके आए, इंफिनिटी से आर तक लेके आए। तो ये हो जाएगा इंफिनिटी टू आर और ये हो जाएगा आपका dw। अब dw की वैल्यू पुट कर देंगे। dw की वैल्यू हो गई हमारे पास इंफिनिटी टू आर। अब यहां से यदि हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे R स्क्वायर और dr। यानी W की हमने dw की वैल्यू रखी तो माइनस Q नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर इंटू dr। तो यहां से ये जो कांस्टेंट वैल्यू है सारी वैल्यू को हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर होगा हमारा W इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, ये बाहर हो गया और अंदर बचा हमारा 1/r स्क्वायर dr। क्योंकि r के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1/r स्क्वायर अंदर ले जाएगा और बाकी सब कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएंगे। अब यहां से हम माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट और ये हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे 1/r स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा r की पावर -2। r की पावर -2 हो गया। अब हम समाकलन के फार्मूले से देखेंगे x की पावर n इक्वल टू होता है x n+1 बटे n+1। इस फार्मूले का यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो x यानी r की पावर -2 + 1, तो ये हो जाएगा r की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1 और लिमिट हो गई आपकी इंफिनिटी से लेकर r तक।
तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी आपकी वो हो जाएगा W इक्वल टू -1/4πε0 Q0 बटे 1 R की पावर -2 + 1 यानी R की पावर -1 और ये भी हो जाएगा आपका -1। लिमिट हो गई इन्फिनिटी टू R। अब तो W इक्वल टू होगा -1/4πε0 Q0 1 अपॉन R की पावर -1 और लिमिट हो गई इन्फिनिटी टू R। अब यहां से हम बात करें -1 से अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -1/4πε0 Q0 और ये हो गया आपका -R की पावर -1 माइनस अंदर गुणा किया तो -R की पावर -1 इन्फिनिटी टू R। ये हो गया आपका इन्फिनिटी टू R। अब यहां से हम वैल्यू पुट कर देंगे Q0। अब देखो पहले हम लिखेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है R। तो यहाँ पे इसको वापस यदि हम ऐसा रखेंगे तो -R की पावर माइनस है तो इसको वापस लिख दिया 1/R और लिमिट हो गई इन्फिनिटी टू R। R की पावर -1 है तो हमने उसको वापस 1/R लिख दिया। लिमिट रखेंगे तो हम -1/4πε0 या Q0 लिख सकते हैं और ये हो गया आपका -1/R। R की जगह पे तो R आ गया, फिर माइनस करके फिर लिखेंगे -1/R तो माइनस और माइनस ये हो गया प्लस। अब R की जगह पे लिखेंगे इन्फिनिटी तो ये वैल्यू हो गई आपकी इन्फिनिटी। तो इसके बाद अंदर गुणा करेंगे तो माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। तो जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4πε0 Q0 बटे R यानी W बराबर क्या हुआ 1/4πε0 Q0 बटे R। अब हमें निकालना है इसके लिए विभव निकालना है कि विभव क्या होता है। तो विभव के लिए क्या होता है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब यहाँ पर हमने जो निकाला है वो एकांक परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। एकांक आवेश के लिए लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो हमने धनावेश माना है या परीक्षण आवेश माना है उससे उसको भाग दे देंगे। तो V इक्वल टू हो जाएगा यानी विभव बराबर होगा आपका, हम लिख सकते हैं विभव V बराबर W इन्फिनिटी टू R जैसा कि डेफिनेशन करी है। विभव के लिए एकांक धनावेश को अनंत से R तक लाने में किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश। तो यहाँ पर W इन्फिनिटी टू R जो है वो वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो गई हमें 1/4πε0 Q0 बटे R और इसके बटे में हमारी वैल्यू आ जाएगी Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया तो V की जो वैल्यू प्राप्त हुई V इक्वल टू 1/4πε0 Q बटे R। यही जो वैल्यू है V इक्वल टू 1/4πε0 Q बटे R यही एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य या यही उसका विभव।